रुकिए, वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। ये जो हम आपको सुना रहे हैं किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये आपके और मेरे शहर की हर रोज की कहानी है। आपके और मेरे पड़ोस की कहानी है। ये उन शहरों और पोस्ट कॉलोनियों की कहानी है जहाँ बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं और सुरक्षा के लिए ऊंचे ऊंचे दरवाजे हैं। दरवाज़ों पर गार्ड रखवाली करते हैं और घरों में रखवाली करने के लिए विदेशी नस्ल के कुत्ते तक है। लेकिन एक ऐसा खतरा है जो ना दीवार फांदता, ना घरों में घुसता, ना ही उसे तिजोरी की चाबी की ज़रूरत है। वो चोर दरवाज़ों से नहीं, फ़ोन की स्क्रीन से सीधे घुस आता है और पूरी ज़िंदगी की कमाई को चुटकियों में ले जाता है। नरेश गोयन मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आया है तेरा। और तेरा बैंक अकाउंट वुमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए यूज हुआ है, समझा? नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आज हम आपको साइबर ठगी की एक नई और ख़तरनाक दुनिया में ले चलते हैं, जहां ठग अब आम आदमी हो या करोड़पति सबको निशाना बना रहे हैं। यहाँ तक कि आरबीआई को भी एक विज्ञापन बनाना पड़ा। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। लौट चलते हैं नवंबर 2023, जब दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक 17 साल की लड़की को लगभग 17 दिन के लिए उसके घर में डिजिटली अरेस्ट रखा गया था। परिवार के सदस्यों तक को ये बात नहीं पता चली। ठगों ने उसका माइंड इस तरह हैक किया कि कनाडा जाकर पढ़ने वाली लड़की उस अपराध को अपना अपराध मान बैठी जो उसने किया ही नहीं था और ना ही उसे उसकी जानकारी थी। इस दौरान उससे जमानत के नाम पर 2.5 लाख रुपए ऑनलाइन ठगों को ट्रांसफ़र करने पड़े। इस केस को दुनिया ने डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया था। इसके बाद एक के बाद एक कई केस सामने आए, जिनमें बॉलीवुड एक्टर आफताब शिवदासानी के खाते से भी पैसे निकलवा लिए गए। फिर लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका टंडन से 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा ठग लिए गए। उन्हें भी डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था। जब एक के बाद एक केस सामने आने लगे, तब सरकार ने कॉलर ट्यून से लोगों को जागरूक करने का फैसला किया। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन। जब ये कॉलर ट्यून आई तो इस पर कुछ लोग मजाक या रील्स बनाने लगे। उन्हें लगा ऐसी कोई ठगी अपराध है ही नहीं, लेकिन ठगी थी। अब एक बार फिर ग्रेटर कैलाश में रहने वाली एक 70 साल की महिला कारोबारी से अचानक उसके पास एक दिन एक फ़ोन आया। किसी ने खुद को टेलीकॉम अथॉरिटी का अधिकारी बताया। उससे पूछा कि आपकी सिम का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है, आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। फिर कनेक्ट किया एक सीबीआई अफसर से। उसने वीडियो कॉल पर पुलिस स्टेशन दिखाया, कोर्ट रूम दिखाया, डराया कि आपकी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। और फिर एक नकली मजिस्ट्रेट ने 7 दिन की रिमांड तक ले ली। इस पूरे डर के खेल में उस बुजुर्ग महिला से 3 दिन में अलग अलग खातों से 7 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करवा लिए गए। ये कोई अकेला मामला नहीं है। ठीक 5 दिन पहले दिल्ली के एक एनआरआई दंपत्ति को भी 18 दिन तक इसी डिजिटल अरेस्ट में रखा गया था और 15 करोड़ रुपए उनसे ठग लिए गए थे। सोचिए, 5 दिन में 2 केस और 22 करोड़ रुपए ठगे गए। आप सोच रहे होंगे कि ये सब दिल्ली के अमीर लोगों की बातें हैं, तो लगता है आपको बिहार की खबर नहीं मिली। वहाँ अब नया तरीका शुरू हो गया है। बिजली बिल के नाम पर ठगी। एक एसएमएस आता है कि आपका बिजली बिल बकाया है, कनेक्शन कटेगा। फिर एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है, ओटीपी मांगा जाता है और बस बैंक खाता खाली। दरअसल आज के दौर में हर किसी की अपनी पसंद होती है। कोई वेब सीरीज़ देखता है, कोई फनी रील देखता है, किसी को क्राइम स्टोरी पसंद है, किसी को राजनीति की खबरें, किसी को व्लॉग्स पसंद है, किसी को पॉडकास्ट। यानी लोग अपनी पसंद का दायरा नहीं तोड़ते, वो बस वही सुनते हैं, वही देखते हैं जो उन्हें पसंद हो या उनके विचारों से मेल खाता है। इस कारण ऐसी खबरें हमेशा उनसे चूक जाती है।
और इसी का फ़ायदा उठाते हैं साइबर ठग। 1 मिनट की कॉल में वो समझ जाते हैं कि फला आदमी डरपोक है या लालची है। ये दोनों चीज़ें किसी भी इंसान को उनका शिकार आसानी से बना देती है। क्योंकि फरीदाबाद में रहने वाली 17 साल की लड़की को कॉल करके कहा गया कि कंबोडिया जा रहे एक पार्सल से उसका आधार नंबर लिंक है। पार्सल में कई फर्जी पासपोर्ट और कार्ड है। लड़की को बताया जाता है कि वो मानव तस्करी के अवैध कारोबार में लिप्त है। ठगों ने जो उसे कॉल किया वो फ़ोन लखनऊ कस्टम अधिकारी बनकर किया था। लड़की डर गई। अब लड़की कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसे एक दूसरे नंबर से जोड़ दिया जाता है। बताया जाता है कि उसे पुलिस थाने से जोड़ दिया गया है, आप ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दें। जैसे ही लड़की को वीडियो कॉल के माध्यम से जोड़ा जाता है उसे सामने वर्दी में कई पुलिस अधिकारी नजर आते हैं। लड़की को कहा गया कि इस दौरान किसी से बात ना करे, किसी को इस बारे में ना बताए। उसका केस अब CBI के पास है और वो डिजिटल अरेस्ट है। हताश, परेशान, निराश लड़की डर गई। उसने ऐसा ही किया। लड़की के इस व्यवहार से उसके परिजनों को लगा कि वो पढ़ाई की तैयारी कर रही है, क्योंकि पीड़िता को कुछ दिन बाद ही पढ़ाई के लिए कनाडा जाना था। ये खेल 17 दिनों तक चलता रहा। बाद में लड़की से जमानत के तौर पर 2.5 लाख रुपए लिए गए और फिर उसी दिन कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। 17 दिन बाद कमरे से बाहर आई लड़की ने पूरा मामला अपने परिवार से शेयर किया। इसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। ऐसा ही दूसरा मामला हुआ था प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका टंडन का। उन्होंने खुद BBC को बताया था कि उनके साथ क्या क्या हुआ। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और हाल फिलहाल मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है। तब तक मुझे आइडिया नहीं लगा कि क्या हो रहा था, क्योंकि वो अकाउंट्स देते थे जो रिट वगैरह उन्होंने डाली थी कोर्ट में, डॉक्यूमेंट्स भेजते थे, उनमें सील लगी रहती थी, कोर्ट की सिग्नेचर्स होते थे और वो काफ़ी ओरिजिनल लगता था। और जब ये सारा पैसा अराउंड बिटवीन 2 to 3 करोड़ ट्रांसफ़र हो गया उनका अकाउंट में, तब फिर उन्होंने कहा कि हम बेल दे सकते हैं, तो आप ड्यूटी पर अब जा सकते हो। रुचिका काफी रकम गंवा चुकी हैं और अब भी पैसे वापस मिलने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि दूसरे इस जाल में ना फंसे। वो इस तरह की धोखाधड़ी से बचने का तरीका बताती हैं। एक तो पहली चीज़ तो यही है कि डिजिटल कस्टडी जैसा कुछ अभी कोई लीगल ऐसा प्रोसीजर नहीं है। इस नाम से अगर कोई आता है कि कोई डिजिटली अरेस्ट कर रहा है या डिजिटल कस्टडी में ले रहा है, तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। पुलिस स्टेशन में एक्चुअली बात करनी चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं। ये कोई इक्का दुक्का मामले नहीं है। सिर्फ जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक, यानी सिर्फ 16 महीने में साइबर ठगी की रकम 14,557 करोड़ रुपए थे। इतने पैसे में एक छोटा शहर बन सकता था। ये भारत में प्री एक्टिव सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसी सिम जो किसी ग्रामीण या कम पढ़े लिखे व्यक्ति के नाम पर खुलवाई जाती है, फिर उसके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। ठगी का पैसा पहले इन्हीं खातों में जाता है, फिर निकाल लिया जाता है। लखनऊ के एक बुजुर्ग को 19 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया था। उसकी एफडी तोड़वाई और कुल 2 करोड़ 75 लाख रुपए की ठगी हुई। अभी भी पुलिस इस मामले में किसी नतीजे पर साथ नहीं पहुंची है। समस्या ये भी है कि जब तक शिकायत होती है तब तक पैसा क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश चला जाता है या फिर किसी डिजिटल वॉलेट में इन्वेस्ट हो जाता है, या उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बैंकों की कोई जवाबदेही तय नहीं है और कानून में सज़ा भी कम है। सिर्फ 3 साल की सज़ा है। अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो ज़्यादातर आरोपी कुछ ही दिनों में हाई कोर्ट से जमानत लेकर बाहर आ जाते हैं और फिर धंधा शुरू कर देते हैं। इस कारण ये एक ऐसा अपराध बन चुका है जिसके सामने पुलिस से लेकर सरकार तक बेबस नज़र आ रही है। यही कारण है कि इसे रोकने के लिए सरकार ने कॉलर ट्यून के जरिए लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें करना क्या है। कभी भी किसी अजनबी को फ़ोन पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दे। असली पुलिस कोर्ट कभी फ़ोन करके पैसे नहीं मांगती। OTP किसी के साथ शेयर ना करें। OTP आपके खाते का ताला है, उसकी चाबी किसी को ना दे। अगर कोई डराए धमकाए तो फ़ोन काट दे और सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन चले जाए। अपने घर के बुजुर्गों को ये बातें ज़रूर समझाएं। उन्हें बताएं कि अगर कोई फ़ोन पर कुछ भी कहे तो तुरंत परिवार के दूसरे लोगों से वार्तालाप करें। किसी भी अटपटे लिंक पर क्लिक ना करें, चाहे वो बिजली बिल का हो, बैंक का हो या टैक्स का हो। यानी साइबर ठग डर, लालच और अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं। भले ही आपको ये जानकारी अब मालूम हो, लेकिन आपके बहुत सारे जानकार शायद अभी भी ये सब बातें नहीं जानते होंगे। तो वीडियो फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। हेलो, तुषार मिश्रा बोल रहे हो? तो अब हमें फोन किया तो हम ही बात करेंगे ना, पड़ोसी थोड़ी करेगा।
मुंबई पुलिस से इंस्पेक्टर मोरे बोल रहा हूँ मैं। तूने जितने मोबाइल नंबर यूज किए हैं ना, उस पे 22 कंप्लेंट मिली है मेरे को। इतने मोबाइल पिछले कई सालों से बीबी और नंबर एक ही है हमारा। चल रहा है क्या आप? ये तो ट्राई से इंफॉर्मेशन मिली है मेरे को। ट्राई। हाँ, ये ट्राई क्या होता है? अरे मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चल तेरे मोबाइल पे लिंक भेजा है, वीडियो कॉल कनेक्ट कर फटाफट। हाँ चल बाद में। अच्छा तो लेडीज भी इन्वॉल्व है? हाँ, नरेश गोयन मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आया है तेरा। और तेरा बैंक अकाउंट वुमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए यूज हुआ है, समझा? कुछ गलतफहमी है साहब। नाम और एड्रेस जरा फिर वेरीफाई कर लीजिए। मैं दुष्यंत मिश्रा और मेरे पिताजी सुभाष मिश्रा स्वर्गीय। राशन कार्ड बन रहा है कि यहाँ पे? हैं? गलती और मुंबई पुलिस से हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं? मोबाइल चेक कर। तेरे को एफआईआर की कॉपी भेज रहा हूँ, चेक कर। क्या है? नहीं कुछ नहीं, ऐसे बात। कॉपी देख ली ना? हाँ जी। 15 लाख। अब कॉपी भेज दे के 15 लाख कौन मांगता है? अरे पेनल्टी लगी है तेरे पे 15 लाख की, अभी क्या भी भरना पड़ेगा। अगर अरेस्ट वारंट निकला ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझा रहा हूँ। मैं रिटायर्ड रेलवेदार हूँ। बीवी के गहने गिरवी रख के घर लोन लिया है। गिरवी च रखे है ना तो भेज दे। देख जेल जाने से तो अच्छा है। कोशिश करता हूँ। हेलो दीवान जी। हाँ जी, वो आपके पास गहने गिरवी रखे हैं ना, वो वापस चाहिए। मालूम है 3 महीने की किस्त बाकी है। पैसे 35,000। हाँ क्या बोल रहा है वो? नहीं, वो कहते हैं वो गहने छुड़वाने के 35,000 लगेंगे। अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अब दीवान जी ये थोड़ी इमरजेंसी थी। 35,000 दे देंगे तो वो गहने लौटा देगा? हम बोल तो रहे हैं। देखो तुम मुझे शरीफ आदमी लगते हो। जो मैं देता हूँ 35,000 रुपए। हाँ मैं कर रहा हूँ सेंड। ये दे। हम मिल गए। अबे अबे तेरा फोन बज रहा है। फोन है तो बजेगा ना। मैं पहले ही जान चुका था ये फ्रॉड कॉल है। ऐसे कॉल से आप डरिए मत, उन्हें डराइए। सरकारी एजेंसीज कभी भी व्हाट्सएप या वीडियो कॉल से वारंट नहीं भेजती। स्टे स्मार्ट, स्टे अलर्ट, स्टे साइबर सेफ। जय हिंद।